जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं नॉर्मली अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं और आपके सामने मैं कुछ बोला हूं, मैंने गांधी, अंबेडकर साहब और देश के क्रांतिकारी और कांग्रेस की बड़ाई की है। और इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा जी की भी बुराई की थी, उनके खिलाफ संघर्ष भी किया था। और पिछले 10 साल से जब से यह सरकार आई है, इसका भी विरोध किया है और इसके खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं कांग्रेस की जो कार्यनीति है उसका विश्लेषण करूं और इस प्रोसेस में मैं कांग्रेस की कुछ चीजों में बड़ाई भी करूं और कुछ चीजों में बुराई भी करूं। शुरुआत में चलिए बड़ाई से करता हूं। पहली बात, जो पिछले 8-9 महीने से मैंने देश के हित में, राष्ट्र हित में, जो अपने हर वीडियो की शुरुआत में एक सेंटेंस बोलना शुरू किया था, जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और गोडसे मुर्दाबाद। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने ये लाइन पकड़ ली है और 4 जनवरी से कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, शुरू कर रही है, जिसका शीर्षक है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो इसका मतलब 3 वर्ड तो जो मैं समझ रहा था कि देश की आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए और देश को एकजुट करने के लिए आवश्यक है, वो शायद कांग्रेस वालों ने बात समझ ली है। तो इसके लिए तो मैं उनका बड़ाई करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। चलिए, एक बात तो ये हुई जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि देश की आत्मा ही महात्मा गांधी है, इस देश की आत्मा ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और इस देश के आत्मा पे सबसे बड़ा प्रहार करने वाला नाथूराम गोडसे है मेरी निगाह में। लेकिन चलिए, बहुत सारे मेरे भी दर्शक कहते हैं कि स्वामी साहब गोडसे मुर्दाबाद मत कहा कीजिए। मैं उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना गोडसे को मुर्दाबाद किए देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। तो चलिए, एक चैप्टर तो ये हुआ, मैंने कांग्रेस की बड़ाई की। अब मैं कांग्रेस की बुराई करता हूं, बाकी चीजों में नहीं करता। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात हुई है, करीब 2.5 घंटे मुलाकात चली है। बाकी यूट्यूबर्स भी थे, बाकी पत्रकार थे, उनके साथ हुई है। उसके पहले मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब मुलाकात हुई और मैंने नजदीक से उनके व्यक्तित्व को देखा, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि शिक्षक रहा हूं तो मैंने हजारों लाखों छात्रों को पढ़ाया है, तो मुझे एक अच्छे व्यक्ति का दर्शन उनके अंदर हुआ। जिस तरह से वो गरीबों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोग से मिलते हैं, हर समाज के लोगों से मिलते हैं, मैं उनका कायल हूं, उस चीज का मैं कायल हूं। इतने प्रतिष्ठित परिवार से होने के बावजूद, जहां करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और जिनके परिवार से 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे, वो इतना डाउन टू द अर्थ आदमी है। तो मुझे राहुल गांधी में, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो एक टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट से बात कर सकता है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से बात कर सकता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से बात कर सकता है, इंटेलेक्चुअल से बात कर सकता है, और वो समाज के उन लोगों से भी बात कर सकता है जो पीड़ा में है, जो दर्द में है। तो राहुल गांधी का मैं कायल हूं। लेकिन मुझे राहुल गांधी की पार्टी में 2 गलतियां नजर आई हैं, तो मैंने कहा कि उसको भी उजागर करना बहुत आवश्यक है। जैसे पहले मेरे स्लोगन को या अपने विवेक से ये जो 3 शब्द उसके अंदर कांग्रेस ने समाहित किए हैं, शायद मेरी बात उन तक पहुंचे और वो बात को समझें। नंबर, इसमें जो बुराई करनी है, मैं ये सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूं। देखिए, हम मैनेजमेंट में कहते हैं 2 तरह की स्किल्स होती है, एक हार्ड स्किल्स होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स का मतलब आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे वकील हैं, ठीक है, आपको वकालत में महारत है, आप केसेस अच्छा लड़ सकते हैं और जिता सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा ऑपरेशन करते हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छी नॉलेज है। एक चीज तो हो गई जो आपकी स्किल्स है, लेकिन इसके अलावा एक चीज होती है जो सॉफ्ट स्किल्स होती है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब जो भी आदमी आपके पास आए वो प्रभावित होके जाए। डॉक्टर की 80% सफलता का राज है अपने पेशेंट को कैसे
ट्रीट करता है, कैसे डील करता है, कैसे हैंडल करता है। अगर पेशेंट आपके पास आया और उसको लगा कि डॉक्टर साहब इतने ज्ञानी होने के बावजूद, इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद, ही इज केयरिंग फॉर मी, ही केयर्स फॉर मी। वकील अगर आपको धुतकारे, चाहे कितना अच्छा वकील हो, आपको बुरा लगेगा, ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। तो चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजा हो, चाहे वजीर हो, चाहे अधिकारी हो, हाउ ही ट्रीट्स, उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है जिनकी कोई अपनी आवाज नहीं है, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, जो निरीह लोगों को कैसे ट्रीट करता है, वो सॉफ्ट स्किल्स में आता है। वो राहुल गांधी में मैंने देखा। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक कमजोरी मैंने देखी। एक पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी पत्रकार हैं, बड़ी निडर पत्रकार हैं, बड़ी तेजस्वी ओजस्वी पत्रकार हैं। मैंने भी उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। न्यूज 24 में थी, पहले एंकर थी, कनाट प्रेस में वो प्रोग्राम करती थी, और उसमें 5-6 बार मैं उनके साथ गया। न्यूज 24 में भी कार्यक्रम में उनके साथ गया। उनका नाम है साक्षी जोशी, मेरी बेटी के समान है, और बड़ी निर्भीक पत्रकार है, बड़ी ओजस्वी पत्रकार है। और मैंने देखा जब भक्तगण टाइप के लोग उनको घेर लेते थे कनाट प्रेस में, तो किस तरह से उनको हैंडल करती थी। उन्हें निडर है, जैसे हमारी देश की बेटियां होती है उस प्रकार की है। तो मुझे साक्षी जोशी अच्छी लगती है। अभी कुछ दिन पहले साक्षी जोशी की माताजी का देहांत हुआ। मानी बात है, अगर किसी की बेटी और बेटे के घर में उसके बुजुर्ग का देहांत होगा तो दुखी होगा। अच्छा, यह भी बिल्कुल है कि साक्षी जोशी एक बिल्कुल उसी प्रकार की पत्रकार हैं जैसे पत्रकारिता होनी चाहिए, और देश के अंदर ऐसे ही पत्रकारों की आवश्यकता है। निडर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलने वाली, उसमें प्रश्न चिन्ह उठाने वाली। और यही पत्रकारिता का मतलब है। भाई, अपोजिशन से प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? प्रश्न पूछना है तो सत्ता पक्ष से पूछो। जब इंदिरा जी सत्ता में थी और ठीक काम नहीं करती थी, हम उनके खिलाफ प्रश्न पूछते थे, आंदोलन करते थे। आज मोदी जी हैं, कल कोई दूसरा आएगा तब पूछेंगे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हम उनके खिलाफ प्रश्न पूछते थे। तब हम अटल जी से और अडवाणी जी से प्रश्न नहीं पूछते थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में थे। तो पत्रकार का धर्म यह है कि जो सत्ता में है वो नीतियों के बारे में जहां भी खोट हो या और स्पष्टीकरण लेने से उससे प्रश्न पूछे। वो साक्षी जोशी करती है। और ये बात कांग्रेस के, अगर कांग्रेस का कोई ऐसा थिंक टैंक है जो समझता है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और कैसे लोगों को हैंडल करना चाहिए और कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, मुझे लगता कि अगर मैं राहुल गांधी का सलाहकार होता या उनके कोर ग्रुप में होता या मेरा राहुल गांधी से कोई संबंध होता, तो मैं सबसे पहला काम यह करता कि कांग्रेस दफ्तर से राहुल गांधी के हस्ताक्षर से और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर से एक पत्र संवेदना का साक्षी जोशी के घर भेजता। और यहां तक मैं करता कि राहुल गांधी स्वतः या प्रियंका गांधी स्वतः साक्षी जोशी के घर चली जाते। ये ठीक है कि आप कुलियों के बीच में जाते हैं, आप सब्जी वालों के बीच में जाते हैं, उनको घर बुलाते हैं, टैक्सी वालों के बीच में जाते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो जनता तक आपकी बात पहुंचाते हैं, और ये बहुत लार्ज स्केल पे पहुंचाते हैं। जैसे साक्षी जोशी के अगर आप देखेंगे तो उनकी व्यूअरशिप की संख्या बहुत लार्ज है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले बहुत। हम लोगों का भी 4PM हो या पब्लिक इंडिया हो या डीवी लाइव हो, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमको सुनते हैं। और ये लोग जो आज के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, अगर ये जान की जोखिम लेके, अपने अस्तित्व की जोखिम लेके सत्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं और समर्पण नहीं कर रहे हैं और उनके चरणों में नहीं लौट रहे हैं और गोदी मीडिया नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सांत्वना देने के लिए और संबल देने के लिए अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई साक्षी जोशी के घर चला गया होता, तो पूरी सोसाइटी को एक मैसेज जाता कि जो लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं और सत्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ने यह अवसर खो दिया और इस अवसर को मोदी जी ने पकड़ लिया। ये देखिए, ये है सॉफ्ट स्किल्स का किस प्रकार से, इसका माने राहुल गांधी के सलाहकार क्या कर रहे हैं और मोदी जी के सलाहकार क्या कर रहे हैं। मोदी जी ने एक पत्र साक्षी जोशी को लिख दिया। संवेदना का और साक्षी जोशी के जो पति हैं
वो भी अच्छे पत्रकार हैं, फिल्म बनाते हैं और काफी फेमस व्यक्ति हैं। अब साक्षी जोशी ने मानी बात प्रसन्नता होगी, जो दुख में डूबी हुई बिटिया हो उसके पास अगर प्रधानमंत्री का पत्र आ जाएगा, तो उन्होंने फेसबुक पे और सोशल मीडिया में वो मोदी जी के पत्र को डाल दिया और कहा कि मोदी जी ने संवेदना प्रकट की है। तो अगर मोदी जी में इतनी सॉफ्ट स्किल्स है या उनके सलाहकारों में इतनी सॉफ्ट स्किल्स है कि मोदी जी के साइंड लेटर को साक्षी जोशी के यहां भिजवा के उस पत्रकार के घर भिजवा के, जो कि हमेशा उनकी मुखालफत करती है, उनसे प्रश्न पूछती है, अपने पत्रकारिता के धर्म को पालन करती है, उसके यहां भेज के उन्होंने साक्षी जोशी के दिल को तो जीत लिया होगा। राहुल गांधी, यू मिस दैट। कांग्रेस को यह समझना होगा और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि आप जो ये जाते हैं लोगों के पास, ठीक है मैसेजिंग होती है कि यू केयर फॉर द पुअर, लेकिन जो आज के तारीख में आपको यह समझना होगा कि जो लोग वास्तविकता में वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए और पत्रकारिता के धर्म का पालन करना चाहिए, आप इन्हें सॉफ्ट स्किल्स पे छूट रहे हैं। और मेरा यह मानना है, व्यक्तिगत रूप से जितना मैं साक्षी जोशी को जानता हूं, साक्षी जोशी पत्रकार है, एक निडर पत्रकार है, तो इससे सॉफ्ट स्किल से उनके आगे के लेखन में और उनके कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी हैज वन ए पॉइंट ओवर राहुल गांधी। तो अगर राहुल गांधी के अगर सलाहकार है तो उनको ऐसे लोगों के, कि आज की तारीख में जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लिए संघर्ष करना है, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और भारत के किसी भी परिवार में एक उनके पास ऐसा होना चाहिए जो कि नववर्ष उनको शुभकामनाएं दे, दिवाली की शुभकामनाएं दे, जिससे व्यक्ति को लगे कि यस दैट पर्सन इज नॉट ओनली अप्रोचिंग द डिफरेंट सेगमेंट्स बट आई हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम। क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग मेरे से भी संपर्क करते हैं, बाकी लोगों से भी संपर्क करते होंगे कि राहुल गांधी से मुलाकात करा दो। मैं हमेशा उनसे कहता हूं राहुल गांधी, वाली बात है, इस इतना आज की तारीख में घिरा हुआ व्यक्ति है, पूरे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जिस प्रकार के आक्रमण है, उसकी पार्टी, वहां पार्टी, ये राजनीति, वो राजनीति, ये टूर, पार्लियामेंट, तो उससे मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त करना ही व्यर्थ है। अगर हम उनके सिद्धांतों के साथ हैं तो उनके सिद्धांतों के साथ हैं, अगर उनके सिद्धांतों के या उनकी कोई आलोचना करनी होगी, जैसे आज मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा हूं, तो एक तो मुझे लगा कि ये साक्षी जोशी के मसले पे राहुल गांधी ने बहुत बड़ी भूल कर दी, कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं, गिने चुने 100-200 पत्रकार, जो आज के तारीख में सब ऑड्स के बावजूद सत्ता से संघर्ष कर रहे हैं और गोदी मीडिया नहीं बने। नंबर एक। नंबर दो, जो ये दोसांझ जी हैं, जो एक कलाकार हैं, दलजीत दोसांझ, इन्होंने एक अपना पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर दिखाया था जब इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो कहा था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा जाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज ए ग्रेट ह्यूमन, मतलब गांधी के प्रतिरूप मुझे दिखाई पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े पदों में रहने के बावजूद, गरीब घर से उठने के बावजूद, अपनी गरीबी का व्याख्यान न करने के कारण अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देना और कभी भी किसी पे कोई गुस्सा या तिरस्कार या अहंकार या आडंबर की भावना न होना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं गांधी जी का प्रतिरूप मानता हूं। उनके बारे में अच्छे शब्द कहे, जबकि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को इग्नोर कर रहे थे, जैसे उन्होंने महात्मा गांधी को इग्नोर किया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इग्नोर किया था, बदनाम किया था, पंडित नेहरू को बदनाम किया था, वैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब बदनाम कर रहे थे, तो यही दलजीत दोसांझ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्तुतिगान किया था और इनडायरेक्टली कहा भी था कि ये भारत सबका है, किसी के बाप का नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सॉफ्ट स्किल से माहिर ना होता और जिसने ये चीज की एनालिसिस ना की होती, उसको इग्नोर कर जाता, जैसे मोदी जी ने गलती की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी गलती की थी जब हमारे हरियाणा की बेटी जो 124 साल के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती थी, उसको खेल पुरस्कार ना देकर
लेकिन बाद में चलिए लिपापोती हुई, उस खिलाड़ी ने भी कह दिया कि मैंने खुद अप्लाई नहीं किया था, लेकिन गलती हुई थी। जो गलती वो पहलवान बिटिया के साथ हुई थी और जो इस शूटर के साथ हुई, वो गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। उन्हें दे, लेकिन वो गलती तो चलिए वो सत्ता में थे, लेकिन अपोजिशन में रहकर, जबकि आपको एक अपना सपोर्ट बेस तैयार करना है और सोसाइटी को एक मैसेज देना है कि जो मेरे लिए लड़ रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, अगर उनके ही साथ संवेदना प्रकट नहीं कर पाते तो हमें कमी तो है। तो दलजीत दोसांझ को मोदी जी ने बुला लिया अपने घर। अब आनी बात है कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर आज के तारीख में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री किसी को बुलाएगा तो उसकी हिम्मत तो है नहीं कि न जाए, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो चला गया, लेकिन मोदी जी ने एक ही तीर से कई निशाने कर लिए। अब वो कितने निशाने फायदेमंद होंगे नहीं होंगे वो अलग मुद्दा है। एक तो सिख हैं दलजीत दोसांझ, दूसरा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा कर रहे थे, किसानों की प्रशंसा कर रहे थे। पिछली बार किसान आंदोलन में उन्होंने 1 करोड़ रुपए किसान आंदोलन के लिए दिए थे। ये बात दूसरी है कि दलजीत दोसांझ, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 दिन पहले तक खालिस्तानी कह रहे थे इसलिए कि उसने मोदी जी के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया था, मोदी जी से मिलने के बाद वो एक सिख सेलिब्रिटी बन गया है। और ना उस पे किसानों पे कोई अंतर पड़ने वाला है, ना सिख समुदाय पे अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने दलजीत दोसांझ का वो रूप भी देखा और ये वाला रूप भी देखा है। लेकिन चलिए, मोदी जी एटलीस्ट ट्राइड टू इंप्रूव हिज इमेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अगर जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनको एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो कि ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं, जो आज के तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी की, एनडीए के जो काम है उन पे प्रश्न उठा रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड एक्सप्रेस सिंपैथी विद देम। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग ये महसूस करने लगेंगे जो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आशा के लिए आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, यू डोंट केयर फॉर देम। आशा है जैसे मेरे जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी के जय, गोडसे मुर्दाबाद के संबोधन के बाद कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। उसी तरह से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के जो सलाहकार लोग हैं, क्योंकि हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, हमारा तो कोई मतलब है नहीं, हम तो केवल भारत माता के बेटे हैं। भारत माता को और देश को एक सुरक्षित शांत देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साक्षी जोशी के साथ जो कांग्रेस ने संवेदनहीनता दिखाई है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने उस अवसर का फायदा उठा के एक अपने अपोनेंट को कूल करने का प्रयास किया है, वो वही है जो राजनीति में उचित है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।